बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्केन्स की प्रिपरेशन की बात कर रहे थे। अभी तक हमने दो मेथड्स देखे थे प्रिपरेशन के। पहले मेथड के अंदर हमने कहा था कि हाइड्रोजिनेशन से अल्केन की प्रिपरेशन की जाती है। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजिनेशन की जाए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की जाए, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्कीन से अल्केन बनते हैं। दूसरे मेथड में हमने अल्काइल हैलाइड के अंदर हाइड्रोजन ऐड की थी और हेलोजन रिमूव किए थे। इस तरह से अल्केन की प्रिपरेशन हुई थी। दूसरा मेथड वैसे ये तीसरा मेथड है जिसके अंदर हम देखेंगे डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोजाइलिक एसिड्स। कार्बोक्सिल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, उसको अगर किसी तरह से रिमूव कर दिया जाए तो उससे भी अल्केन बन सकते हैं। तो फैटी एसिड्स या कार्बोक्सिलिक एसिड का जो साल्ट होता है, सोडियम साल्ट, इसका रिएक्शन किया जाए क्विक लाइम के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होती है और हमारे पास अल्केन बनता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये कंपाउंड है RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na की जगह H हो तो ये होता है एसिड, Na आ जाता है तो ये बनता है साल्ट ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। C डबल बॉन्ड O और Na जो है इसको रिमूव कर दिया जाए तो इसे कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, यानी रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका जब रिएक्शन किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसे कास्टिक सोडा कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ क्विक लाइम, CaO को क्विक लाइम कहते हैं। तो ये क्या होता है कि सोडियम ऑक्साइड NaO और NaCO2 ये दोनों रिमूव होकर बना लेते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। R के साथ हमारा हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और इस तरह से अल्काइल ग्रुप से अल्केन बनता है। अगर अल्काइल ग्रुप की जगह हम इथाइल ले लें, यानी इसको मज़ीद स्पेसिफाई कर दें, ऊपर वाला जर्नल रिएक्शन है जिसमें R हमने लिया है, एक जर्नल ग्रुप लिया है। अब इस ग्रुप को स्पेसिफाई कर देते हैं और R की जगह आ जाता है CH3CH2। तो इसके नतीजे में हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Na प्लस NaOH। ये NaOH जो है ये रिमूव करेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, C डबल बॉन्ड O और ONa को, तो ये बना लेगा Na2CO3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। हाइड्रोजन जो है वो CH2 के साथ ऐड होके CH3 बनाएगा। इस तरह से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड से बनेगा ईथेन। ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है? ये प्रोपानोइक एसिड है। प्रोपेन से प्रोपानोइक एसिड, 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले को प्रोपेन कहते हैं, उसी मुनासबत से प्रोपानोइक एसिड इसे कहा जाता है। आप लोग इसको बार बार लिखने की कोशिश करें, लिख कर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सारा रिटन वर्क है। ये याद करने से या देखने से जस्ट मेमोराइज नहीं होता। जितनी रिटन प्रैक्टिस होगी उतना आपके लिए इसको याद करना आसान होगा। दूसरा रिएक्शन भी वैसा ही है, लेकिन इसका मैकेनिज़्म थोड़ा डिफरेंट है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोजाइलिक एसिड, इसे क्लोब इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट की मौजूदगी में यह रिएक्शन होता है। जब कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लिया जाए सोडियम या पोटाशियम साल्ट का, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, और इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाए तो अल्केन प्रोड्यूस होते हैं। ये मेथड सूटेबल है सिमेट्रिकल अल्केन की प्रिपरेशन के लिए, यानी ऐसे रिएक्शन जो RR टाइप के हों, यानी जिनके दोनों साइड पर सेम अल्काइल ग्रुप हो। मीथेन इससे नहीं प्रिपेयर किया जा सकता क्योंकि मीथेन सिंगल कार्बन वाला है। सिमेट्रिकल अल्केन ऐसे अल्केन होते हैं जिनके अंदर कार्बन की तादाद 2 के मल्टीपल होती है, यानी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो मीथेन 2 का मल्टीपल नहीं है। तो इस तरह से इनकी प्रिपरेशन की जाती है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप इनमें एक ही होता है। जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव होते हैं और इसके नतीजे में अल्केन बनता है। मिसाल के तौर पे RC डबल बॉन्ड ONA, ये साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की जगह सोडियम रेडिकल है, साल्ट मेटालिक रेडिकल। इसका जब वाटर के साथ रिएक्शन किया जाता है, मिक्स किया जाता है और इसके इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है, यानी करंट पास किया जाता है, तो इसके नतीजे में RR अल्केन बनता है और CO2 बनता है और NaOH बनता है।
तो ये जर्नल रिएक्शन है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कार्बोक्सिलिक एसिड को हम मिक्स करते हैं वाटर के साथ और इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। तो इसके नतीजे में हमारे पास आर दो अल्काइल ग्रुप आपस में जॉइन हो जाते हैं और CO2 गैस रिलीज़ होती है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस होती है। ये जर्नल रिएक्शन है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस रिएक्शन के दौरान जो मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो इसीलिए इसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। एसिटिक एसिड का सोडियम साल्ट है, अगर सोडियम साल्ट लिया जाए यानी R की जगह हम CH3 ग्रुप ले लें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बन जाएगा एसिटिक एसिड। तो सोडियम साल्ट की इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो इसमें दो आयन बनते हैं, एसीटेट आयन और सोडियम आयन। एसीटेट आयन एनोड पे जाकर हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है और एसीटेट मिथाइल ग्रुप बनाता है, फ्री रेडिकल बनाता है मिथाइल के। वो मिथाइल रेडिकल आपस में कंबाइन होकर हमारे पास जो है वो अल्केन इथेन बनाते हैं। तो इसको हम देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। एसीटेट फ्री रेडिकल जो है वो डिकम्पोज होता है मिथाइल CH3 रेडिकल के अंदर। CH3 के ऊपर डॉट जो है ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये एक फ्री आयन है, रेडिकल है, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दो मिथाइल रेडिकल आपस में कंबाइन होते हैं और इथेन बनाते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर उसी पहले रिएक्शन को हम मज़ीद स्पेसिफाई करें तो R की जगह हम लेते हैं CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड OH ये बन जाता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड या इसे मीथानोइक एसिड भी कहते हैं। चूँकि यहाँ पे H की जगह K पॉजिटिव है, OH की जगह K पॉजिटिव है, तो ये साल्ट बन जाता है एसिटिक एसिड का। साल्ट की वजह से इसे हम कहते हैं कि ये साल्ट है, इसको हम वाटर इसके अंदर पास करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये सबसे पहले क्या होगा, साल्ट आयोनाइज हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाएगा। क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है तो इससे बनेगा एसीटेट आयन CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस 2K पॉजिटिव। नेगेटिव आयन जो हैं CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाए तो ये नेगेटिव आयन अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। नेगेटिव आयन इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो लूज़ करने के पास इसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये आपस में एक दूसरे के कार्बन के साथ, ये जो CH3 और सिंगल बॉन्ड C है, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इस फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ ये कार्बन का बॉन्ड बन जाता है C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। इस तरह से ये CO2 की सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है और CH3 का एक जो बॉन्ड फ्री हुआ था इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन वाले ये मिथाइल रेडिकल होते हैं। तो दो मिथाइल रेडिकल आपस में कंबाइन होते हैं और ये बनाते हैं ईथेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। इसको स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को रिवाइज़ करके रिवर्स करके आप देखें तो इसको समझने की कोशिश करें और साथ साथ इसको लिखने की कोशिश करें। जितना इसको लिखेंगे उतना आपके लिए इसको याद रखना आसान होगा। जैसे मैंने बताया कि दिस वर्क नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस आप इस चीज़ को, इस काम को याद कर ही नहीं सकते, बिकॉज दिस इज़ जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। आप जैसे मैथमेटिक्स को सॉल्व करते थे, आप वहाँ पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, जितना ज़्यादा उसको लिखते थे, उतना ही आपके लिए वो आसान होता था। तो ये चूँकि शुरू का काम है, शुरू में इस तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, तो ये दिमाग शुरू में इसको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपको थोड़ी मुश्किल दरपेश ज़रूर आएगी, लेकिन प्रैक्टिस करते रहें तो कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। तो दूसरी तरफ हमारे पास एनोड है। ये एनोड था, कैथोड है। कैथोड के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हैं। दो इलेक्ट्रॉन वाटर को मिलते हैं तो ये बनाता है 2OH नेगेटिव और प्लस H2। वाटर जो होता है बेसिकली ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव पर मुश्तमिल होता है। तो H पॉजिटिव को दो इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तो ये H2 गैस बनाता है और OH नेगेटिव आयन हमारे पास दो आ जाते हैं। तो एनोड पे जो हमारे पास K पॉजिटिव आयन थे, ये जो शुरू में अलहदा हुए थे K पॉजिटिव आयन, वो यहाँ पर ये दो K पॉजिटिव आयन यहाँ पर OH के साथ मिलकर बनाएंगे 2KOH, सोडियम